किसान भाई नमस्कार। मक्का के उन्नत खेती कैसे कइल जा जौन उत्पादन में मचा देव तांडव। किसान भाई पहले के समय में ना पूरा भारत में मोटा अनाज के खेती खासकर मक्का के खेती बहुत बड़ा पैमाना पर कइल जात रहे, लेकिन जब से गेहूं के फसल के बढ़ावा मिलला के बाद मक्का के खेती के दायरा सिमट के रह गई। लेकिन अब एक बार फिर से मोटा अनाज के बढ़ावा दिहल जा रहल बा। किसान भाई मोटा अनाज बोली तो जौ, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब मोटा अनाज में शामिल हो जाला। किसान भाई अभी देखल जाए ना तो खरीफ सीजन के फसल के बुआई के समय चल रहा बा, तो ये समय आप मक्का के सही तरीका से खेती करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकत बानी। तो किसान भाई आज के वीडियो में ना हमनी के मक्का के खेती में बरते वाली कुछ प्रमुख सावधानी और नया तकनीक के बारे में बात करे वाला बानी जा, ताकि मक्का के खेती से ज़बरदस्त वाला उत्पादन मिल सके। जैसे कि मक्का के खेती कब और कैसे कइल जाए जौन मौसम के अनुकूल हो, मक्का के खेती खातिर उपयुक्त भूमि और मक्का के बुआई के समय कौन खाद कितना मात्रा में डाले के बा, मक्का के फसल कितना दिन में पक के तैयार हो जाला, मक्का के 1 एकड़ बुआई खातिर कितना बीज के जरूरत पड़े वाला बा। यानी आपके यह वीडियो में मक्का के खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी मिले वाला बा। तो किसान भाई ऐसे में वीडियो के अंत तक जरूर देखी। तो किसान भाई नमस्कार, हम बानी दीपक शाह और आप देखा तनी किसान भाई सबके प्रिय चैनल कृषि बाड़ी। किसान भाई अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट जरूर दिखाई और साथ ही साथ वीडियो के लाइक करके दूसरा किसान भाई के पास भी वीडियो के शेयर कर दी। चलिए अब शुरू कइल जाए। तो किसान भाई सबसे पहले बात कइल जाना कि मक्का के खेती खातिर कौना प्रकार के मिट्टी के जरूरत पड़ेला। ऐसे तो मक्का के खेती आप सब प्रकार के मिट्टी में कर सकत बानी, लेकिन मक्का के खेती से अच्छा पैदावार लेवे खातिर बलुई दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी जौना के पीएच मान 6 से लेके 7.5 तक रहे के चाहिए और मक्का के बुआई खातिर खेत से जल निकास के उचित प्रबंध भी रहे के चाहिए। यह प्रकार के मिट्टी मक्का के खेती खातिर काफी सूटेबल मानल जाला। यह प्रकार के मिट्टी के चुनाव करके मक्का के आप खेती करत बानी तो आपके मक्का के खेती से जबरदस्त वाला उत्पादन मिल जाई। किसान भाई अब बात कइल जाए मक्का के खेती खातिर सही समय कौन बा। तो किसान भाई मक्का के खेती साल भर खूब कइल जाला और मक्का के खेती ना आप साल के तीनों ही सीजन में कर सकत बानी, यानी खरीफ सीजन और जायद के सीजन में मक्का के खेती खूब आप आराम से कर सकत बानी। तब मक्का के बुआई खातिर सीजन के हिसाब से देखल जाए ना तो आप रबी के सीजन में मक्का के खेती कइल चाहत बानी ना तो अक्टूबर से नवंबर तक मक्का के खेती खूब आराम से कर सकत बानी। वह आप खरीफ के सीजन में मक्का के खेती कइल चाहत बानी तो जून और जुलाई के महीना में मक्का के खेती कर सकत बानी और आप जायद के सीजन में मक्का के खेती कइल चाहत बानी ना तो फरवरी और मार्च के महीना में मक्का के खेती कर सकत बानी। तो किसान भाई इस समय पर आप मक्का के खेती करके मक्का के खेती से ज़बरदस्त वाला उत्पादन ले सकतानी। अब बात कइल जाए मक्का के खेती खातिर खेत के तैयारी कैसे कइल जाए। तो किसान भाई खेत के तैयारी खातिर ना सबसे पहले आप मोल्ड बोर्ड हल से 1 से 2 बार गहरी जुताई जरूर करवा ली। अब मोल्ड बोर्ड हल से जुताई करवाला के बाद खेत के भुरभुरा बनावे खातिर रोटावेटर के प्रयोग कइल काफ़ी बेहतर बा। तब मिट्टी के भुरभुरा बनावे खातिर ना आप रोटावेटर के प्रयोग करी। अब खेत के अच्छा से जुताई हो गई के बाद प्रति एकड़ 2 से 3 डाली गोबर के खाद या कंपोस्ट खाद के जरूर छिड़काव करवा दी और एक साथ में मक्का के फसल से जबरदस्त वाला उत्पादन लेवे खातिर कुछ बेसल डोज भी दिहल काफ़ी जरूरी बा। तो किसान भाई मक्का के फसल में कौन पोषक तत्व कौन तत्व के काफ़ी ज़रूरत पड़ेला, ये हिसाब से खाद के चुनाव करके मक्का के खेती में दिहल काफ़ी ज़रूरी हो जाला। तो जैसे कि आप जानता नहीं मक्का के फसल अन्य फसल के अपेक्षा काफ़ी बड़ा होला, तो एकरा वजह से ना मक्का के फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तीनों पोषक तत्व ना के खेती में दिहल काफ़ी जरूरी बा। कुछ किसान मक्का के खेती में सिंगल सुपर फास्फेट के भी प्रयोग करला, लेकिन आप सिंगल सुपर फास्फेट के प्रयोग ना भी करतन तभी कोनो समस्या वाला बात नहीं है। लेकिन गन्ना के फसल खातिर मुख्य खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मानल जाला। तो ये सब खाद के आपूर्ति खातिर ना आप DAP और पोटास के प्रयोग कर सकत बानी। प्रति एकड़ के हिसाब से 50 kg DAP और 20 kg म्यूरेट ऑफ पोटास मिला के खेत में छिड़काव करा दी। अगर वह आप गन्ना के फसल में एक ही खाद के प्रयोग कर चाहत बानी ना तो NPK 12-32-16 के प्रयोग कर सकत बानी। काहे कि NPK 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन, 25% फास्फोरस और 16% पोटास हमनी के मिल जाला। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये तीनों खाद के आपूर्ति खातिर आप 50 kg 12-32-16 के प्रयोग कर सकत बानी। किसान भाई अगर आपके क्षेत्र में 12-32-16 नहीं के मिल पावत तो फिर आपके DAP और पोटास दिहल मजबूरी हो जाला।
डीएपी और पोटाश दिहला से ऐसा कोनो बात नहीं है कि आपके फसल में कोनो प्रकार के समस्या या उत्पादन में कमी देखे के मिली। किसान भाई ई 12-32-16 न ज़्यादातर एरिया में ना मिल पावेला, तो आप निश्चिंत होके डीएपी और पोटाश के प्रयोग कर सकत बानी। बीज दर किसान भाई बात कल जा 1 एकड़ मक्का के बुआई खातिर कितना बीज के जरूरत पड़ेला। तो किसान भाई बता दी मक्का के खेती 1 एकड़ में करे खातिर न 7 से 8 किलो बीज के जरूरत पड़ेला। लेकिन किसान भाई बीज के मात्रा कितना लगी ई आपके ऊपर डिपेंड करता। आप लाइन से लाइन की दूरी कितना रखल चाहत बानी या पौधा से पौधा की दूरी कितना रखल चाहत बानी, वो हिसाब से बीज के जरूरत पड़ेला। लेकिन आप छिड़काव विधि से मक्का के बुआई करत बानी न तो एमे बीज के मात्रा बढ़ जाला। बीज उपचार मक्का के खेती में चाल ग्रोथ बढ़ावार और अधिक पैदावार लेवे खातिर और बीज के अच्छा जमाव खातिर बीज उपचार कईल काफ़ी ज़रूरी हो जाला। तो किसान भाई मक्का के बुआई से पहले ना बीज उपचार जरूर कर लेवे के चाहिए। बीज उपचार कईला से फंगस और अन्य बीमारी के प्रकोप कम हो जाला। तो किसान भाई मक्का के बीज शोधित करे खातिर आप थायरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से शोधित कर सकत बानी, या थाइमेथॉक्सन 19.8% या साइंट्रेनिलीप्रोल 19.8% के 6 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के आप उपचार कर सकत बानी। किसान भाई बीज के उपचार करके तब मक्का के बीज के बुआई करे के चाही। मक्का के बुआई के बाद न निरंतर खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बना के रखे के चाही। एकरा खातिर आपके समय समय पर आवश्यकता के अनुसार खेत में सिंचाई करे के पड़ेला। मक्का के बुआई से 45 से 50 दिन बाद खेत में नमी आप चेक कर ली। अगर खेत में नमी ना दिखे तो हल्का सिंचाई कर देवे के चाही। तो किसान भाई इस प्रकार से आप मक्का के खेती में नमी के मेंटेनेंस करके चलम ना तो मक्का के दाना भरपूर आवेला और अच्छा क्वालिटी के दाना आवेला और पैदावार में भी वृद्धि देखे के मिलेला। तो किसान भाई मक्का के खेती आप करके बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकत बानी। काहे कि मक्का के खेती में ना लागत बहुत कम आवेला। लेकिन आप एगो नया किसान बानी और मक्का के खेती करे के आप सोचत बानी या पहली बार मक्का के खेती आप करे जात बानी तो आप जून और जुलाई महीना में मक्का के खेती करी। काहे कि मक्का के खेती में ना एगो विशेष बात के ध्यान देवे के पड़ेला, एमे समय से सिंचाई करे के पड़ेला। तो आप गर्मी के मौसम में मक्का के खेती कैले बानी और पानी के अभाव से आप मक्का के खेती में समय से पानी नहीं दे पावत। तो ऐसा स्थिति में आपके मक्का में जवन बाली लगेला ना तो बाली में दाना ना लग पावेला। तो ऐसे में आप एगो नया किसान बानी तो आप मक्का के खेती जून और जुलाई के महीना में कर सकत बानी। काहे कि जून और जुलाई के महीना में बरसात के मौसम चालू हो जाला तो बार बार बारिश हो गईला के कारण आपके मक्का के खेती में पानी के कमी ना हो पाई। तो आप मक्का के खेती बरसात के मौसम में करी, यानी जून और जुलाई के महीना में मक्का के खेती कर सकत बानी। लेकिन आप बरसात के मौसम में मक्का के खेती करत बानी न तो जल निकास के उचित प्रबंध रहल काफ़ी जरूरी बा। किसान भाई अब बात कल जा हमनी के मक्का के बुआई कैसे करे के चाही। तो किसान भाई आपके बता दें कि आप यदि मक्का के खेती चारा के रूप में कैल चाहत बानी तो आप छिटकन विधि से बुआई कर सकत बानी। और वहीं पे यदि आप मक्का के खेती भुट्टा के रूप में बेचे खातिर कैल चाहत बानी या मक्का के फसल के पका के बेचे खातिर खेती करत बानी तो आपके मक्का के खेती लाइन से लाइन के दूरी और पौधा से पौधा के दूरी बना के करे के चाही। एमे आप पौधा से पौधा के दूरी 4 से 5 इंच रख सकत बानी और लाइन से लाइन के दूरी वो आपके 1 फीट रखे के चाही। और आप चाहत बानी तो मक्का के बुआई आप सीरियल मशीन से भी कर सकत बानी। किसान भाई अब बात कल जाए कि मक्का के खेती कितना दिन के होला। तो किसान भाई आपके बता दें कि आप यदि मक्का के खेती चारा के तौर पर कैल चाहत बानी तो ये 35 से 40 दिन के होला। और आप मक्का के खेती के आप भुट्टा के तौर पे बेचल चाहत बानी तो भुट्टा के तौर पर बेचे खातिर मक्का के खेती में 65 से 70 दिन के समय लग जाला। और उहे यदि आप मक्का के खेती के पका के यानी सुखा के बेचल चाहत बानी तो एकरा खातिर आपके 80 से 90 दिन के समय लागे वाला बा। किसान भाई मक्का के खेती में आप मक्का के भुट्टा के तौर पे बेचल चाहत बानी तो प्रति एकड़ में 70 से 80 कुंटल उत्पादन हमनी के मिल जाला। और उहे यदि आप मक्का के खेती में सुखा के यानी दाना निकाल के बेचल चाहत बानी तो 1 एकड़ में 40 से 45 कुंटल उत्पादन हमनी के देखे के मिल जाला। तो
तो किसान भाई आप ये तरह से मक्का की खेती करके कम समय में बेहतरीन उत्पादन के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट निकाल सकत बानी। मक्का के खेती के आप खरपतवार से मुक्त राखी। तो किसान भाई आज हमने की वीडियो में बात करनी है जब मक्का के उन्नत खेती कैसे कइल जाए। तो आशा करत नहीं कि आप सबके वीडियो पसंद आयल हुई। तो वीडियो पसंद आयल हुई तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और साथ ही साथ शेयर करी बिल्कुल ना भूली। नमस्कार।